श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी का इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महत्व की पावन अध्याय 21 नंबर कथा। इस कथा के श्रवण मास से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, कथा आरंभ करने से पहले आइए हम सभी भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता का स्मरण करें। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे मन को भक्ति में लगाएं और इस कथा के श्रवण का पुण्य प्रदान करें। दोस्तों, एक समय नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास की सभी कथाएं सुनकर हमारा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब कृपा करके इस महत्व का अंतिम उपदेश सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, पुरुषोत्तम मास का महत्व अनंत है। इसकी महिमा का पूर्ण वर्णन स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। फिर भी मैं एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। जब पुरुषोत्तम मास आया, तब उसने निश्चय किया कि वह पूरे मास भगवान श्री हरि की आराधना करेगा। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करता, मंदिर जाता, तुलसी दल अर्पित करता, भगवान के नाम का जाप करता और कथा सुनता। उसके पड़ोसी उसका उपहास उड़ाते थे। वे कहते, तुम इतने गरीब हो, फिर भी व्रत और पूजा में समय नष्ट करते हो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा भला? ब्राह्मण मुस्कुराकर कहता, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो कुछ मिलेगा उनकी कृपा से मिलेगा। पूरा पुरुषोत्तम मास उसने श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ बिताया। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी किया और भूखे लोगों को भोजन भी कराया। मास समाप्त होने पर भगवान श्री हरि उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। एक रात उसे स्वप्न में दिव्य दर्शन दिए और बोले, हे भक्त, मैं तुम्हारी निष्काम भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने धन की इच्छा से नहीं, बल्कि प्रेम से मेरी पूजा की है, इसलिए तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। फिर क्या था दोस्तों? कुछ समय बाद ब्राह्मण के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। उसका सम्मान बढ़ा और उसका परिवार आनंद पूर्वक रहने लगा। परंतु सबसे बड़ा वरदान यह था कि उसका मन सदैव भगवान के चरणों में लगा रहता था। जब उसका अंतिम समय आया, तब भगवान के दूत उसे दिव्य विमान में बिठाकर बैकुंठ धाम ले गए। और सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जो पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से व्रत, जप, दान, कथा श्रवण और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। हाँ दोस्तों, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक
इस अध्याय का पाठ या श्रवण करता है उसे भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। हाँ दोस्तों, पुरुषोत्तम मास मतलब अधिक मास की कथा आमतौर पर व्रत, पूजा और कथा श्रवण के साथ की जाती है। इसकी पूजा सामग्री के लिए भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति लें। चौकी पर साफ कपड़ा, कलश, गंगाजल, रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत मतलब चावल, तुलसी दल बहुत महत्वपूर्ण होता है। फूलों की माला और पुष्प, धूप, दीप, घी का दीपक, पंचामृत, फल, मिठाइयाँ, भोग, नारियल आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। तुलसी की माला जाप के लिए। पूजा के पहले प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को साफ करके भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की स्थापना करें। दीपक जलाएं और भगवान का ध्यान करें। तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पुरुषोत्तम मास की कथा सुने या पढ़ें, आरती करें और प्रसाद बांटें। दोस्तों, कई लोग पूरे मास सात्विक भोजन करते हैं। अधिक मास के व्रत में कुछ लोग एक समय भोजन करते हैं, कुछ लोग एकादशी का विशेष व्रत रखते हैं। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि से परहेज किया जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य किया जाता है। दोस्तों, पुरुषोत्तम अधिक मास के दौरान प्रतिदिन या किसी भी शुभ दिन प्रातःकाल या संयम काल कथा श्रवण किया जा सकता है। व्रत के साथ कथा सुनना विशेष फलदायी माना जाता है। पता है दोस्तों, अधिक मास हर वर्ष नहीं आता। लगभग 32 महीने 16 दिन के अंतराल पर आता है। इसलिए जिस वर्ष पुरुषोत्तम मास पड़ता है उसी दौरान यह विशेष व्रत और कथा की जाती है। तो चलिए दोस्तों, सभी एक साथ बोलिए, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री तुलसी माता की जय। दोस्तों, अधिक मास की कथा आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।